सीधा रुख करते हैं उज्जैन का, जहां पर सीएम मोहन यादव इस वक्त रक्षाबंधन कार्यक्रम में मौजूद हैं। सुनिए। मृत्यु के क्रम में अगर कोई है तो वो है कालों के काल महाकाल महाराज। इसलिए महाकाल महाराज की 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मानव जन्म मिलता है, और इस मानव जन्म मिलने में भी सबसे आखिरी योनि अगर है तो वो योनि है सर्प योनि। सर्प योनि घिसट घिसट के और तो और पूरे 12 माह जमीन पे भी नहीं रहते हैं। ज्यादा ठंड हो तो ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ज्यादा गर्मी हो तो जमीन में सर्प देवता चले जाते हैं। और कान नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, घिसट घिसट के जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। लेकिन एक एक दिन वो इस पृथ्वी पे काटते हैं तो कामना करते कि भगवान अगले जन्म में मनुष्य जन्म देना, ये वो अपनी कामना करते हैं। इसलिए मनुष्य और सर्प देवता के बीच हमारी एक योनि का फर्क है, एक योनि का फर्क है। उस एक योनि के फर्क में कैसे हम मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बनते हमारे 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता देव मार्ग का, अच्छे मार्ग का, भगवान के पास जाने का, और दूसरा मार्ग दानव बनने का। मानव से दानव बनना है या देव से देवता बनना है। देवता बनने का मतलब ही है जो सब कुछ देने के लिए अपने आप को भी अर्पित कर दे, वो देवता। भोले भंडारी क्या लेते हैं अपने से? कुछ लेते हैं क्या? बेचारे 24 घंटे गीले होते रहते हैं, वो आनंद से पानी की आपकी वर्षा से आशीर्वाद लुटाते रहते हैं, आशीर्वाद लुटाते रहते हैं। कुछ नहीं मिले तो आप कोई फूल पत्ता ही ले जाओ, और नहीं हो तो यही महाकाल महाराज की जय। इतना अच्छा भोला भाला देवता, और ऐसे सभी देवताओं में कालों के काल महाकाल, जिनके त्रिपुंड की एक एक धारियां हमारे तीनों जीवन में यश, कीर्ति और वैभव की प्रतिष्ठा करती, जिनके नाम लेने मात्र से हमारे सारे बंधन छूट जाते हैं, जिनका स्मरण मात्र से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं। और यही कारण है कालों के काल महाकाल की कृपा से महाकाल अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते, और बहनों ने जो कृपा मेरे पे की, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और महाकाल महाराज का आशीर्वाद भी मानता हूँ। हर साल राखी का त्योहार हर बार मनाते धूमधाम से। सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी, महापौर जी, अध्यक्ष जी, विधायक जी, सबके लिए अभिनंदन कर दो। एक साथ समय की कमी है और सारे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ आए हैं। अभी तक तो होली के समय पुलिस को लाइन ऑर्डर करना पड़ता था, इसका इंतजाम लगाना पड़ता था कि होली के हुड़दंग नहीं हो जाए, दिवाली के पटाखे में आग नहीं लग जाए। अरे ये होली दिवाली के काका जी अगर रक्षाबंधन का त्योहार देखो तो सही आनंद आ रहा है। पूरा शहर त्योहार में डूब गया, पूरा उज्जैन आनंद से। अरे हाथ कम पड़ गया, कोई बहन कहाँ तिलक लगा रही तो कहाँ तिलक लगा रही, ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है। पूरा महीना रक्षाबंधन का हम तो आप ही से बजाते थे, हमको क्या मालूम आपकी राखी इतनी महंगी पड़ेगी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम आपको राखी बजाते थे, हमको नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ आपका बंधन हमको कहाँ ले जाके छोड़े आएगा। 1.5 महीने तो उज्जैन आया हूँ, जब भी रात को सोता हूँ तो उज्जैन की याद आती है, उज्जैन तरफ मुंह करता हूँ, महाकाल महाराज की जय करके भारत माता की जय कर लेता हूँ। इतना प्यारा उज्जैन, इतना आनंददायी उज्जैन। लेकिन आपने सबने जो आशीर्वाद दिया, मैं जानता हूँ एक एक बहन के आशीर्वाद के भरोसे से आज सबसे बड़ी जवाबदारी मिली है। लेकिन बहनों, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। पूरा प्रदेश की अपेक्षा पे आपके माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सरकार
करेगी। उज्जैन, इंदौर, 55 ही जिले और देश के अंदर सारे प्रदेशों में आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे, नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। इसलिए मौका आया तो त्योहार मनाने लगे। अब ये अलग बात है, संक्रांत में आपके साथ भी संक्रांत मनाते कि नहीं मनाते थे पहले? जिस किसको चूड़ी देता था, चूड़ी भेंट, जरा हाथ खड़ा करो जिनको चूड़ियां देते थे। अब मैं प्रदेश में बना पहली बार उन जगह संक्रांत मनाओ तो कैसे मनाएगी? हमने कहा हमारी बहनों के साथ तो हर साल मनाते हैं, नारी सशक्तिकरण का आनंद आता है और ये हमारे अपने धर्म की विशेषता भी है। संक्रांत केवल संक्रांत नहीं है, जीवन के कष्टों को तिल तिल करके कम करते हुए अपने जीवन में भगवान का, सूर्यनारायण का जैसे उजाला बढ़ता जाता है, दिन बढ़ता जाता है, रात कम होती जाती है, उस आनंद में डूबने का मतलब संक्रांति है। संक्रांति जिसमें बहनें सुहाग का सामान लेकर के आसपास में सबकी मंगल की कामना करती है, अपने सुहाग की तो रक्षा करती है। कोई 7, कोई 12, कोई 20, कोई 50, जिससे जिसकी सोई है, सबकी सुहाग की चिंता करती है। अरे दुनिया में कोई ऐसा त्योहार मिलेगा और ऐसे लोग मिलेंगे क्या? अपने सुहाग की लोग लाले नहीं पड़ते। अमेरिका में एक बार शादी होती, बाद में अगली बार में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं चलता, दूसरा ही आते हैं। वहां ये विवाह का बंधन नहीं है। हमारे 7 फेरों का जो पवित्र त्योहार, 16 संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार विवाह संस्कार, और जीवन में भी अपने जीने का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जो जवाबदारियां होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, जो सबको लेके चलने का भाव होता है, इसको परिवार परंपरा कहते हैं। और परिवार परंपरा कुटुंब से, कुल से पहचानी जाती है। दुनिया में और कोई संस्कृति ऐसी नहीं है, एकमात्र सनातन संस्कृति है। तो उज्जैन के शिवांजलि गार्डन में आज रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को लाडली बहनों ने राखी बांधी है, तो वहीं प्रदेश के मुखिया ने लाडली बहनों का अभिवादन भी किया है।